नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और डर से पलायन की हम बात करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चली है। थमने की बजाय कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालात ये हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार 1,10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और आज भी 1,31,000 से ज्यादा नए केसों की पुष्टि हुई है और 24 घंटे में देश में 780 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद। और कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की वजह से देश के कई राज्यों में सख्ती काफी बढ़ा दी गई है और कई राज्यों ने तो अपने यहां पर कई शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है और पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और साथ ही वीकेंड लॉकडाउन भी लागू है। लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन न लग जाए और यही डर प्रवासी मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है और मुंबई से लोग पलायन करने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर क्या है हालात, इस पर एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। लॉकडाउन का डर, प्रवासी मजदूर लौटने लगे घर। फिर शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, भीड़ से भरने लगा रेलवे स्टेशन। फिर बढ़ी सरकार की टेंशन, टीका रोकेगा माइग्रेशन। देश में एक बार फिर कोरोना का खौफ बढ़ने लगा है। एक बार फिर कोरोना की वजह से सख्ती बढ़ने लगी है। एक बार फिर देश में लॉकडाउन का डर सताने लगा है और यही डर एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर करने लगा है। ये 3 तस्वीर देखिए। ये तीनों तस्वीर माया नगरी मुंबई और उससे सटे रेलवे स्टेशनों की है। पहली तस्वीर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर यूपी जाने वाली ट्रेन की है। वहीं दूसरी तस्वीर लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर की है, जबकि तीसरी ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर की है। तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि इन जगहों पर किस कदर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल की तस्वीर दिखाते हैं। ट्रेन के अंदर लोगों की खचाखच भीड़ है। इतनी भीड़ कि ट्रेन के गेट से लोगों की एंट्री मुश्किल है। आलम यह है कि कई लोग आपातकालीन खिड़की से ट्रेन के अंदर घुसने को मजबूर हैं। ट्रेन की खिड़कियों से देखिए कि किस कदर अंदर लोगों की भीड़ जमा है। लोगों की ये खचाखच भीड़ यूपी बिहार आने वाले लोगों की है, जो मुंबई में 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर है। दरअसल महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच लोगों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। आने वाले दिनों में खाने पीने पर आफत न आए, इसलिए इन लोगों ने अपने घर ही जाने का फैसला किया है, जिसका नतीजा है ये तस्वीर। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर। ये एलटीटी टर्मिनल है। यहाँ से देश के अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेनें जाती हैं और इस वक्त यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रहा है कि जिन लोगों के पास टिकट उपलब्ध नहीं है वो सभी रेलवे स्टेशन प्रीमाइसेस से दूर चले जाए। ये जो सुरक्षा कर्मी हैं इन सभी का टिकट देख रहे हैं। जिनका टिकट कंफर्म है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। रेलवे वाले क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जिसके पास टिकट है वो जाएंगे, जिसके पास नहीं है बाहर रहेंगे। टिकट नहीं मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जना एकदम से बंद ही कर दिए हैं। देखो अचानक लॉकडाउन कर दिया सर जी। देखो अच्छे कमा खा रहे थे, बाद में बीच में लगा दिया काम धंधे की पूरी दम। लोग डरे हुए हैं कि कैसे भी अपने घर पहुँच जाएं, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना होगा। तैयारियाँ की जानी चाहिए थी कि अगर स्थिति इस तरह की हो रही है तो ट्रेनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए कि लोग आसानी से अपने घर जा सके। कैमरा विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर भी उत्तर भारत के मजदूरों की भीड़ है। हर कोई अपने घर को लौट जाना चाहता है क्योंकि डर है कि कहीं अचानक से लॉकडाउन लग गया तो फिर कहीं पिछले साल जैसे हालात न बन जाए। लोगों को डर है कि पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से सब काम धंधा बंद हो गया था, घर जाना भी मुश्किल था, कहीं इस बार भी वैसे ही नौबत न आ जाए। इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सरकार ऐसा लॉकडाउन लगा दिया बिना बोले तो क्या करेगा इधर बैठ के? अपना घर पे जाएगा, नमक रोटी तो खा के जिया जाएगा ना। इसके लिए पगार भी नहीं मिला है, किराया भाड़ा भी नहीं दिया है। गांव से मंगाया मैंने 2-3 हज़ार रुपये। पगार भी नहीं मिला है, खाने के लिए वांदा हो गया था, इसके लिए गाँव जा रहे हैं। हम गाँव है नहीं, लॉकडाउन ला के तो क्या करें? लॉकडाउन का डर है।
बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब मायानगरी मुंबई के मजदूरों पर साफ दिख रहा है। मजदूर एक बार फिर गांव जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बता दें कि देश में आज 1,31,968 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 780 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अकेले महाराष्ट्र में कल एक दिन में 56,286 नए केस सामने आए हैं, जबकि 376 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में अब तक 32,29,547 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त भी महाराष्ट्र में 5,21,317 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। इसके अलावा वीकेंड यानी शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन भी लागू किया गया है। इन तमाम पाबंदियों के बाद लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए, लिहाजा लोग उससे पहले ही पलायन करने लगे हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लॉकडाउन का डर सता रहा है, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। इसको रोकना होगा, सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। और ठाणे रेलवे स्टेशन से विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वहीं से आप तमाम लोगों को सुन भी रहे थे, उनका रुख करेंगे। और दीपक दुबे भी हमारे साथ मुंबई से ही मौजूद हैं, दूसरी लोकेशन पर वो इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विनोद जगदाले, आपके पास आते हुए, अभी तमाम लोगों को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया है, इसीलिए उनको मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन कल पीएम ने कहा है, संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो लोग फिर क्यों पलायन कर रहे हैं? क्यों ये पैनिक सिचुएशन बन रही है? एक साल पुरानी जो इनकी याद है उनके दिलों में अभी भी ताजा है कि किस प्रकार से एक रात को ही तुरंत लॉकडाउन लगाया दिया गया था। कई लोग 3 से 4 महीने इस जगह फंसे हुए थे। इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए मजदूर, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ट्रेन आने का समय होने वाला है। ये सारे प्रवासी मजदूर यहाँ से उत्तर भारत की तरफ जाने को तैयार है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या काम करते हैं और क्यों गाँव जा रहे हैं? अरे अभी मेरा दुकान बंद हो गया, बंद करा दिए हैं, इसीलिए चालू नहीं हो रहा अभी। बोले 30 अप्रैल तक चालू करेंगे, इसीलिए बंद कर दिया बार बार। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक दुकान बंद रहेगा। आप क्यों जा रहे हैं उत्तर भारत? अभी माल वाल मिल नहीं रहा, काम धंधा बंद है, इसके लिए जा रहे हैं। तो देखा आपने, लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर परेशानी हो रही है, लॉकडाउन है 30 अप्रैल तक, जिसके चलते ये यहाँ से उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन विनोद, जो बात कह रहे हैं ये लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए और जो अफवाह फैली हुई है उसको दूर करें। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ा जाए। इन बातों पर जोर होना चाहिए। कमी कहां पर है? क्यों इन लोगों के अंदर इतना डर घर कर गया है? देखिए, यहाँ पर ये लोग जाने को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पर आरपीएफ के जवान भी इनको सहयोग कर रहे हैं और लगातार इनको समझा रहे हैं कि ज्यादा भीड़ ना करें। यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर आराम से ट्रेन में आप जा सकते हैं, ट्रेन की कोई कमी नहीं है। लेकिन हर तरफ एक डर का माहौल है कि वैक्सीन की कमी भारी हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को लगता है कि अगर लॉकडाउन लग गया, बीमारी और फैल गई तो हम जाए कहाँ। इनको यही लगता है कि अपने घर वालों के पास उनके साथ रहे, भले यहाँ पर 2 पैसे कम मिले या पैसे ना भी मिले तो घर जाकर हम वहाँ पर गुजर बसर कर सकते हैं। हर तरीके से कह सकते हैं कि लोगों में, प्रवासी मजदूरों में एक डर का माहौल है। डर इस बात का है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो आखिरकार हम जाएंगे कहाँ, और यहाँ पर अगर फंसे तो खाने पीने की भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है। देखिए, आरपीएफ के जवान सबको यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी के मुंह पर मास्क भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर बस अब कुछ ही देर में उत्तर भारत जाने वाली एक ट्रेन आने वाली है। इस ट्रेन में ये सैकड़ों जो प्रवासी मजदूर हैं ये यहाँ से सफर करने वाले हैं। जी, ठाणे से विनोद जगदाले की ये वो तमाम लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अंदर वहां पर रेलवे स्टेशन में वो एंट्री ली उन्होंने बकायदा, और जो लोग वहां से मुंबई महाराष्ट्र छोड़कर जा रहे हैं उनसे बात भी की है। तो एक ही बात सामने निकल कर आती है, वो ये है कि उनके पास जॉब नहीं, पैसा नहीं, तो करें क्या? अगर लग गया लॉकडाउन तो फिर भारी मुसीबत और हो जाएगी। तो ऐसे में जरूरी है कि सरकार इनको भरोसा दिलाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। संवाददाता दीपक दुबे के पास चले, उससे पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लॉकडाउन का डर, प्रवासी मजदूर लौटने लगे घर। फिर शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, भीड़ से भरने लगा रेलवे स्टेशन। एक तरफ मुंबई में कोरोना संक्रमण से लोगों का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से रोजगार ठप हो चुका है। लोग अपने अपने गांव और शहर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, तमाम जो दुकानें हैं या स्ट्रीट पर लगाने वाले जो लोग हैं दुकानें, वो सारी बंद हो चुकी हैं। ऐसे में लोग अपने अपने शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला LTT स्टेशन पर, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कहीं से उन्हें टिकट मिल जाए, वो अपने घर चले जाएं। क्या होगा, अभी तो लॉकडाउन लगा, भी क्या सोच सकते हैं, अभी घर जाएंगे और क्या करेंगे, क्या वहीं घर पे रहेंगे। हाँ, खाएंगे कौन, पैसे देगा अपने को, कैसे खाएंगे, इसलिए अपन लोग जा रहे हैं गाँव। तो क्या आप लोगों के पास टिकट है? टिकट मिल पाया है? नहीं, टिकट नहीं मिला है, बगैर टिकट का अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो है ना, तो लॉकडाउन कभी कभी जो है ना जीने नहीं देते हैं। हम लोग फुटपाथ वाले हैं, रोड पे धंधा करते हैं और सोना भी रोड पे सोते भी है। अगर जो हम लोग लॉकडाउन में यहाँ पड़े रहे तो हम लोग का कौन देखभाल करेगा? इससे अच्छा हम लोग अपन देशों में वापस हो जाए। होटल में काम करते थे, होटल बंद हो गया। अच्छा, होटल में काम करते, होटल बंद हो गया। क्या बोला मालिक ने? मालिक ने बोला छुट्टी दे दिया, बोला जाओ गाँव। पैसे वैसे दिए, कुछ पे ही काट लिए? पैसे वैसे दिए, जो खाए पियो तो काटेगा ही ना। लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं कि कुछ करिश्मा हो जाए, टिकट मिल जाए और अपने घर जा सकें, क्योंकि उम्मीद इन्हें नज़र आ रही है कि शायद कुछ सरकार करे। लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में देखी जा रही है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि जो छोटे रोजगार हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, किसी की नौकरी गई है, किसी के स्ट्रीट पे जो दुकान लगाते हैं वो बंद हो चुकी है, तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आने वाले समय में और होगी। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने और मरने से बजाय अगर लोगों पर ध्यान दिया जाए तो शायद कुछ स्थिति बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपकी रिपोर्ट में देख रही थी और आखिर में जो बात आपने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर देखना होगा। भले ही ये पीएम ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों की जॉब चली गई है, ये गरीब लोग, पैसा नहीं इनके पास, ये कहां जाएं? अगर चाहते हैं कि पलायन रुके तो इन लोगों की मदद की जाए आर्थिक तौर पर। जी, जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में देखी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोष दिया जा रहा है और सही भी है, क्योंकि अगर ये स्थिति लगातार पिछले अगर 10 दिनों की अगर आप आंकड़े देखें और ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लोग अगर नहीं माने, आंकड़े लगातार बढ़ते रहे, लोगों की मृत्यु होती रही, तो आखिर फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही थी कि आखिर ये इनको पता था कि अगर बड़ी संख्या में पलायन पिछले साल की तरह हुआ और बांद्रा स्टेशन पे जो पिछले साल का हश्र हुआ था, जहां पर एक तरह से लाठी चार्ज की नौबत आ गई थी, तो आखिर क्यों ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई? क्यों ऐसी तैयारियां नहीं की जा रही हैं? एक तरफ सरकार का यह कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में देखी जा रही है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, आखिर वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? ना उनके पास रहने के लिए छत बचा है, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जब सैलरी नहीं आ रही है, जो हर दिन कमाते थे रोजगार के तौर पर, नौकरी के तौर पर, वो पैसे नहीं आ रहे, तो आखिर ये मजदूर जाएंगे कहाँ? ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, वो की जा रही है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि बद से बदतर स्थिति होने वाली है, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है
कि आखिर वो करें तो क्या करें, मुंबई में रह के जेब में पैसे नहीं है तो आखिर वो कहाँ जाएंगे। इसे में अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाती है तो जो स्थिति सुबह से हम देख रहे हैं कि ये स्थिति मुंबई में नहीं होती, लोग आसानी से कम अपने गंतव्य स्थान अपने घर तक पहुंचते। मुंबई में रोजगार बचा नहीं है, छत बची नहीं है, खाने के लिए कुछ पैसे बचे हैं या फिर उधार गांव से मंगाकर अब वो जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले ये तमाम ऐसे जो मजदूर वर्ग है ये मुंबई में आए हुए थे कि स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से स्थिति बद से बदतर हो रही है, आने वाले समय में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और भी यहाँ पे जो मजदूर इस तरह से जो बाहर खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा स्टेशन के अंदर भी फूट सकता है। दीपक, भले ही पीएम ने ये कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा देश में, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में मिनी लॉकडाउन तो है ना पर्टिकुलर एरियाज में, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें भी हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल दीपक यही है जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर उनकी मदद की जाए, ऐसे तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता ना। पैसे आप दीजिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, अगर वो वहां नहीं रह सकते तो अपने घर तो जा सकते हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलायन से डर लग रहा है, लेकिन हम अपील आपसे यही करते हैं कि देखिए ग्रामीण एरियाज में वो सुविधाएं नहीं है जो शहरों में है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, टीका लगवाएं, वैक्सीन लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर कोई दरकार है तो सरकार से आप मदद लें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।